डार्क टेल्स इंडिया में आपका स्वागत है। ये कहानी 90 के दशक की शुरुआत की है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये मुझे मेरी माँ ने सुनाई थी। हमारे परिवार में उस वक़्त एक बहुत ही दुखद घटना घटी थी। मेरी एक कज़िन की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। वो बच्ची सिर्फ 5 या 6 साल की थी। मेरे पापा के 3 भाई हैं, तो कुल मिलाकर 4 भाई। उस समय हम सब एक जॉइंट परिवार में रहते थे। सभी 4 भाई अपने अपने परिवारों के साथ एक ही घर में। घर के सारे बच्चे मेरे पापा को चाचा और मेरी माँ को चाची कहकर बुलाते थे। जब मेरी कजिन की मौत हुई तो पूरा परिवार सदमे में था, लेकिन मेरी चाची को इसका सबसे ज्यादा असर हुआ। उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। बार बार बेहोश हो जाना, शरीर में कमजोरी, ऐसी बहुत सी बातें हो रही थीं। शुरू में सबने सोचा कि ये तो होना ही है। इतनी छोटी बच्ची को खो देना कोई छोटी बात नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। जैसे कि कोई बच्चा बरामदे में खेल रहा हो, उसके कदमों की आवाज आती थी, बट कोई होता नहीं था। सबने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। एक दिन शाम के वक्त कुछ ऐसा हुआ जो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे घर में रसोई और मंदिर एक ही कमरे में थे। मेरी माँ कुछ काम से रसोई में गई, लेकिन देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं मिला। फिर दोबारा खटखटाया, फिर भी चुप्पी। अब माँ को चिंता हुई, खासकर क्योंकि चाची की तबीयत पहले से ही नाजुक थी। उन्होंने फिर से दरवाजा खटखटाया और इस बार जवाब आया, लेकिन वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई एक इंसान दो अलग अलग आवाजों में बोल रहा हो। जैसे हॉरर फिल्मों में होता है, एकदम अजीब, भयानक सी आवाज। अंदर से जो जवाब आया वो कुछ ऐसा था, चाची, चाची, मम्मी मम्मी मेरी मेरी पूजा पूजा कर कर रही रही हैं। हैं। समझ समझ नहीं नहीं आता आता आपको? आपको? ये सुनकर मेरी माँ कांप गई। आज भी जब वो ये किस्सा सुनाती हैं तो उनके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने तुरंत ताऊ जी और बाकी सबको बुलाया। अंदर से जमीन पर कुछ गिरने जैसी आवाज आई। जब सबने मिलकर दरवाजा खोला तो चाची बेहोश पड़ी थीं। उस रात के बाद हमारे घर में एक पंडित जी को बुलाया गया। उन्होंने पूजा पाठ कराया उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। ये एक ऐसी कहानी है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब भी इसे याद करती हूँ, रात को नींद नहीं आती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी है।